स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अंश निर्गमन की जर्नल प्रविष्टियों के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अंश निर्गमन मूल्य के आधार पर 3 प्रकार से निर्गमित किए जा सकते हैं: सममूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर। वर्तमान में बट्टे पर अंशों का निर्गमन है वो अधिनियम द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है। अतः दो ही प्रकार से अंशों का निर्गमन एक सार्वजनिक कंपनी कर सकती है: सममूल्य पर निर्गमन और प्रीमियम पर निर्गमन। किंतु अध्ययन के दृष्टिकोण से बट्टे पर निर्गमन का अध्ययन भी हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सममूल्य पर जब अंश निर्गमित किए जाते हैं तब क्या क्या प्रविष्टियां होती हैं, किस प्रकार से वो प्रविष्टियां की जाती हैं। सबसे पहले जो कंपनी है अपने यहाँ आवेदन राशि आवेदन के साथ प्राप्त करने पर एंट्री करेगी, जिसके संबंध में जो एंट्री होगी वो इस प्रकार है: बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर शेयर का जो प्रकार है, जैसे इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर है, तो उसका नाम इसके साथ और जोड़ दिया जाएगा। जैसे अब यदि कंपनी ने इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर निर्गमित किए हैं तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये जो प्रविष्टि है ये आवेदन जितने भी आवेदन कंपनी को प्राप्त होते हैं उसकी वास्तविक धनराशि से की जाएगी। इसके बाद आवेदन प्राप्त होने के बाद कंपनी अंशों का बंटन करती है। बंटन पर जो एंट्री होगी वो इस प्रकार है: शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी ने जितने अंश निर्गमित किए हैं और उसमें से जितने आवेदन आए हैं, कंपनी उनको आवेदकों को अंश बंटित करेगी। और जितने अंश, यदि मान लीजिए जितने निर्गमित किए उतने सभी अंश खरीदने के लिए आवेदन आ गए तो पूरे निर्गमित अंशों से ये एंट्री की जाएगी। वरना जितने आवेदन आए हैं और जितने अंश कंपनी ने बंटित किए हैं उन बंटन के आधार पे ही कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट पे अमाउंट ट्रांसफ़र करती है। बंटन पर एंट्री करने के बाद में अगली जो एंट्री होती है वो है बंटन राशि देय होने पर, यानी अलॉटमेंट पे जितनी राशि ड्यू है उस राशि से एंट्री की जाएगी। इसकी एंट्री इस प्रकार है: शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट जितनी राशि बंटन पर देय है और कंपनी ने कितने अंश बंटित किए हैं उनके गुणनफल के अनुसार निकाली जाती है। इसके बाद जो अगली प्रविष्टि है वो है बंटन राशि प्राप्त होने पर। जितने अंशों पर बंटन राशि कंपनी को प्राप्त हो चुकी है उस राशि से ये प्रविष्टि की जाएगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हो सकता है कुछ अंशों पर कंपनी को बंटन राशि प्राप्त नहीं हो, तो जितने वास्तविक राशि बंटन पे प्राप्त होगी उसी राशि से प्रविष्टि की जाएगी। इसके बाद अगली जो एंट्री है, अगली जो प्रविष्टि है वो होगी मांग राशि मांगने पर। जैसे प्रथम मांग राशि मांगी गई है कंपनी द्वारा तो कंपनी एंट्री करेगी मांग राशि मांगने की, यानी मांग ड्यू होने की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर कंपनी अलग अलग मांग मांगती है तो जैसे फर्स्ट कॉल है उसकी जगह सेकंड कॉल आ जाएगा, थर्ड कॉल आ जाएगा। एंट्री या प्रविष्टि वो इसी प्रकार से की जाएगी। इसके बाद जो अगली प्रविष्टि होगी वो है प्रथम मांग की राशि प्राप्त होने पर। उसके लिए जो प्रविष्टि है वो होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यानी प्रथम मांग की जितनी राशि वास्तविक रूप से कंपनी को प्राप्त होती है वह राशि, उस राशि से प्रविष्टि यहाँ पर की जाएगी। इस प्रकार जो सममूल्य है उस पे जो निर्गमन होता है तो कंपनियां इस प्रकार से अपनी प्रविष्टियां करती हैं। जो राशियां बंटन पर या मांग पर कंपनी को प्राप्त नहीं होती है वो बकाया मांग कहलाती है, कॉल्स इन एरियर। तो कंपनी
इस संबंध में जो बकाया मांग राशि है वो या तो इसका एक अलग अकाउंट खोल के उसमें ट्रांसफ़र कर देती है, जिसे कॉल इन एरियर अकाउंट कहते हैं। जब भी ये राशि प्राप्त होती है तो संबंधित जो अंशधारी है उनसे ये राशि प्राप्त करके कंपनी कॉल इन एरियर को वापस क्रेडिट कर देती है।